हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुथार और आज हम लेके आए हैं हरियाणा जीके का जो पार्ट 7 है वो। अगर आपने पहले 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके उन्हें वॉच कर सकते हैं, जिसमें मैंने हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एमसीक्यूज, हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष और जितने भी टोटल अब तक कमेटियां बनी हैं 14वीं विधानसभा की, उनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन और कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे रखी है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना ये बेहतरीन सेशन। ये लीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा के जो सीएम रहे हैं चौधरी भजनलाल जी, उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये पहले सीएम है जो कि पाकिस्तान में जन्मे हैं। ठीक है, इनकी रियासत थी बगलपुर, जो कि अभी पाकिस्तान में है। गांव था कुरान वाले। ठीक है, ऐसे इसको याद रखने के लिए याद रखिए कुरान। कुरान से क्या याद रखेंगे आप? कुरान। ठीक है, कुरान वाले। ठीक है, आप कुछ इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछी जाती। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये हरियाणा में आकर बसे थे। कहाँ पर? मोहम्मदपुर रोही, फतेहाबाद। ठीक है, अब इसको ऐसे सोच लीजिए, पाक एक मुस्लिम देश है। ठीक है, तो वहां से ये मुस्लिम से मुस्लिम आबादी में ही आके बस गए। इसको इस तरीके से आप कोड करके याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, पाकिस्तान से सीधा फतेहाबाद, फतेहाबाद भी एक मुस्लिम नाम है, और मोहम्मदपुर रोही जो ये भी एक मुस्लिम नाम है। तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, इनका उपनाम जो था वो राजनीति का चाणक्य इनको कहा जाता है। राजनीति का चाणक्य किसको कहा जाता है? चौधरी भजनलाल जी को। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बात और देखिए, सर्वप्रथम 1972 में बंसीलाल की सरकार में ये कृषि मंत्री बने थे। क्या बने थे? कृषि मंत्री। उसके बाद में केंद्र सरकार में कृषि, वन व पर्यावरण मंत्री बन गए थे। ठीक है, ये भी बात आप पॉइंट जो है नोट रखेंगे। देखिए, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे टोटल सीएम हरियाणा के, टोटल सीएम जो सेंटर में मंत्री बने, सेंटर में मंत्री बने, यानी कि कैबिनेट मंत्री जिनको बनाया गया है, वो कौन कौन थे और कितने थे टोटल, आप ये मुझे बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये रहा, इन्होंने 1986 में हजका का गठन जो है वो किया था। किसका? हजका का। ठीक है, 2 दिसंबर 2007। हाँ जी, एक बात ये देखिए, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो कौन सा था, ये देख लीजिए, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। ये आदमपुर से चुनाव लड़ते हैं, आदमपुर मंडी से, जो कि फतेहाबाद का एक क्षेत्र है। और ये राज्य के सर्वाधिक लंबे समय तक 12 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने वाले जो सीएम हैं वो हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इनका कार्यकाल में 20 अक्टूबर 1995 को गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि हिसार में, सॉरी माफ कीजिएगा, आप ये क्वेश्चन मुझे बताएगा, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ है? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ है, ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मैंने ऑप्शन गलत दे दिया था जो बोला था, आप मुझे ये बताएंगे ये कहाँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब हम बात करेंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में, चौधरी भजनलाल जी के बारे में। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने डिस्कशन कर दिए हैं। ठीक है, आप ये सारे के सारे पॉइंट जो है याद रखेंगे, इन्हीं पर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला पॉइंट। इनका जन्म जो था वो चौटाला सिरसा में हुआ है, ये एक गाँव है, और इस सिरसा के अंदर है। ये एक बात आप याद रखेंगे, अभी चौटाला से 5 विधायक निकले हुए हैं। ये अकेला एक ऐसा गांव है जिसने 5 विधायक हरियाणा को दिए हैं। ठीक है, अकेले चौटाला गांव से 5 विधायक निकले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनकी पार्टी थी इंडियन नेशनल लोकदल, जो कि अभी बट गई है, जिसके अंदर जो हमारे उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली है। इनके 2 पुत्र हैं, अजय सिंह और अभय सिंह। अभय सिंह, ये चौटाला जी के 2 पुत्र हैं। अजय सिंह ने अपनी अलग पार्टी बना ली, अभय सिंह ने अपनी अलग पार्टी बना ली। ठीक है, चलिए, इनको 10 सीटें आई थी जो दुष्यंत चौटाला बने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये कुल 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और 5 बार 5 दिन, इसको ऐसे याद रखें, 5 बार 5 दिन। ये अकेले सीएम हैं जो सिर्फ 5 दिन के लिए, यानी कि सबसे कम समय के लिए सीएम रहे हैं।
ये रहा नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर। सबसे कम समय यानी कि मात्र 5 दिन तक सीएम रहने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, इनका व्यवसाय स्टार्टिंग में क्या था, घड़ी का व्यापार करते थे ये घड़ी का। एक बात और देखिए, जापान जो है आज, जापान एक विकसित देश है, विकसित देश है। इसका कारण ये है क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में जो क्लॉक्स हैं यानी कि घड़ियां हैं वो बनाना स्टार्ट किया था। तो क्लॉक्स जब बनी थी इसका कारण क्या, देखिए एक ट्रक के अंदर एक क्लॉक्स आती है तो ये कम से कम 20 से 30 करोड़ का सामान एक ही ट्रक के यहाँ जाता है, तो जिसके कारण ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थी तो वो बच जाती थी, एक्साइज ड्यूटी से ये बच जाते थे, जिसके कारण इनका जो एक्सपोर्ट था वो बहुत बढ़ गया था। और इसी एक्सपोर्ट की वजह से, इन घड़ियों के व्यापार की वजह से जापान आज विकसित देश बना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं अपनी स्क्रीन पर। वर्तमान में ये जेवीटी घोटाले के कारण तिहाड़ जेल में बंद है, ये नहीं है, इसे माफ कीजिएगा, है नहीं, थे लिखिए इसको। अब ये रिहा हो चुके हैं और जनता के बीच इन्होंने विजिट करना लगभग प्रारंभ कर दिया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सीएम हुक्म सिंह के बारे में। एक तो आप मुझे ये बताएंगे भी, एक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे हुक्म सिंह कौन से नंबर के सीएम बने थे, कौन से नंबर के सीएम बने थे। आपको मैं ट्रिक्स पूरी प्रोवाइड करवा दूंगा भी सीएम को कैसे याद रखना है। ये मैं जैसे ही सीएम कंप्लीट होते हैं, सारे के सारे सीएम के पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, उनके बाद में मैं आपको ये ट्रिक्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और जितने मेरे लेक्चर लिए हैं, जब 10 लेक्चर पूरे हो जाएंगे उसके बाद उन लेक्चर से रिलेटेड लगभग 100 MCQs की एक अलग क्लास मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो इसको शेयर भी आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ इस वीडियो पे 100 व्यूज़ का ही टारगेट रख रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको पूरी वॉच करें, और पूरी वॉच करने के बाद में आप मुझे रेटिंग दे सकते हैं, जो कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं 5 स्टार में से आप मुझको कितनी रेटिंग देंगे। नेगेटिव भी आप दे सकते हैं। उसके बाद में मैं स्टार्ट करूँगा, अपनी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये एक फिर सीएम थे जो फोगाट गांव जो चरखी दादरी से है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हरियाणा के कुल कितने सीएम थे जो गांव से बिलोंग करते थे, गांव से, मतलब गांव ने कितने सीएम दिए हैं हरियाणा को, इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकी जो पार्टी थी वो थी जनता दल, जनता दल। इसको याद कैसे रखेंगे, देखो जनता हमेशा हुक्म देती है, हम ये सोचते हैं जनता हुक्म मानती है, नहीं, बल्कि जनता हुक्म देती है अपनी वोट की चोट से, कि हम तुम्हें हुक्म देते हैं तुम सीएम बनो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनकी जो शिक्षा थी 10वीं पास थे सिर्फ ये, ठीक है। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये गोपालक के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन से ऐसे सीएम थे जो गोपालक के नाम से प्रसिद्ध थे, ये है जी हुक्म सिंह। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने जाटों को आरक्षण प्रदान करने के लिए 1991 में गुरु नाम आयोग का गठन किया था। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु नाम आयोग का गठन किसने किया था। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उत्तर प्रदेश की चौथी विधानसभा से ये आगरा से विधायक बने थे। कहां से जी, आगरा से। ये पॉइंट भी अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके बारे में सिर्फ इतने ही पॉइंट्स थे, और जो एमसीक्यूज बनेंगे सिर्फ इन पॉइंट्स के ऊपर ही एमसीक्यूज जो है वो पेपर के अंदर डाले जाते हैं। याद रखें, हरियाणा कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, और जिन कैंडिडेट के मार्क्स या फिर क्वेश्चंस हम बता दें भी 55 से अबव है, चाहे वो किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, वो अपनी जो रेस है वो लगाते रहे। ठीक है, उनका जो सिलेक्शन है वो लगभग कंफर्म मान लीजिए आप मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जिस प्रकार का पेपर का लेवल था उस हिसाब से तो 55 क्वेश्चन बहुत ही
अच्छा स्कोर रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।